Good morning, MM's 5th sem students. Internet Windows Utility and Application सब्जेक्ट की लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। लेक्चर 7th में हम लोगों ने पढ़ा था नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा हमने देखा था और उसके टाइप्स के अंतर्गत मैंने बताया था कि कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। मैंने लैन के बारे में बताया था एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो, कोई अपार्टमेंट हो, कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो। अगर ऐसी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को, एक छोटे से एरिया के कंप्यूटर्स को आपस में यदि इंटरकनेक्ट कर दिया जाए और हम उस वहाँ पर नेटवर्क के फैसिलिटीज़ का यदि लाभ लें तो ऐसे नेटवर्क को लैन बोला जाता है। और यदि इन मल्टीपल लैन्स को आपस में अगर इंटरकनेक्ट कर दिया जाए ये मैन बन जाता है ना। जैसे कि एक लैन का हमारे कॉलेज में ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि MOM का लैब है, ठीक है। MOM का जो लैब है, जहाँ पर आप लोग लैब करते हैं, जहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर आप लोगों ने सारे आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और वो मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे बोल सकते हैं आप कनेक्टेड हैं? क्योंकि वहाँ उस लैब में आप देखना प्रिंटर एक ही होगा कहीं पर। मैं तो खैर गया नहीं हूँ आप लोगों के लैब में, लेकिन वहाँ पर प्रिंटर एक ही होगा, बट सारे मशीन से हम उस प्रिंटर के सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो लैब एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है आपके लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। और मल्टीपल लैन को अगर हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो मैन हो जाता है। तो मान के चलते हैं कोई कॉलेज ए है और उसका मल्टीपल ब्रांचेस हैं, है ना। मान लेते हैं एक कॉलेज ए का A1 नाम का उसका ब्रांच है, मान लेते हैं संतोषी नगर में है। A2 नाम का जो ब्रांच है मान लेते हैं बैरन बाजार में है उसी कॉलेज का। और A3 नाम से उसी कॉलेज का जो ब्रांच है वो तेलीबांधा में है। और A4 नाम का उसी कॉलेज का एक ब्रांच है A4 नाम से, वो मान लेते हैं रामनगर में है ना, रामनगर गुड़ियारी में है। तो टोटल 4 ब्रांचेस हो गए कॉलेज ए के, A1, A2 ब्रांच, A3 ब्रांच और A4 ब्रांच। और यदि इन सारे ब्रांचेस के जो लैन है उनको आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूं तो दैट विल बी मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तो रहा मैन के बारे में, जो कि मल्टीपल लैन को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। ये लेक्चर नंबर 8 है, तो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले समझते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। A wide area network is a network that extends over a large geographical area। तो एक वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका विस्तार जो है, जिसका एक्सटेंड जो है, वो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में उसका विस्तार होता है। एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका विस्तार जो होता है बहुत विस्तृत होता है, और उसका विस्तार जो होता है किसी राज्य में अथवा किसी कंट्री तक में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम से हम आज समझ पा रहे हैं। ये देखिए लैन है, एक लैन है, ये दूसरा लैन है। ये देखिए यहाँ पर 1 लैन, 2 लैन, 3 लैन, 4 लैन आपस को जोड़ने वाला, ये टोटल मैन है। ये लैन और ये मैन है। और इसको ना पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके खुद के घर में, है ना, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर सेंटर में करता हूँ, वहाँ पर
मेरे पास कंप्यूटर होते हैं, सीपीयू है ना, 3-4 मोबाइल होता है, प्रिंटर होता है। तो एक अपने खुद के घर में यदि मैं छोटा सा नेटवर्क बनाऊँ तो इसको पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जब लैन, मैन और छोटा सा एक पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क को आपस में हम यदि जोड़ दें, है ना, इंटरनेट से जैसे कि हम जोड़ दें, पूरी दुनिया के साथ जोड़ दें या पूरे कंट्री के साथ जोड़ दें, तब ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। तो डेफिनेशन में भी क्लियर हो रहा है भाई कि a wide area network is a network that extends over a large geographical area। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका विस्तार एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। यहाँ पर डायग्राम में आप समझ ही पा रहे हैं, ये लैन जो है पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गया है, ये मैन भी पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गया है, ये लैन भी पूरी दुनिया के साथ मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है, और एक कोई छोटा सा पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो भी पूरी दुनिया इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। तो ये रहा वैन का ओवरव्यू। तो हमने इसमें ये जाना कि भाई इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है वाइड एरिया नेटवर्क का। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। फीचर का अर्थ होता है विशेषताएं, वाइड एरिया नेटवर्क का विशेषताएं। तो अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैन। जैसे हमने लैन के बारे में पढ़ा, तो इस पॉइंट का अर्थ ये हो रहा है कि वाइड एरिया नेटवर्क का जो विस्तार है वो बड़ा होता है, बिगर होता है किससे, लैन की अपेक्षा। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन। एक वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ना, किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता है, बट इट स्पैन्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। स्पैन का अर्थ होता है फैलाव, है ना, फैला हुआ। तो इसका जो विस्तार होता है वाइड एरिया नेटवर्क का, वो बहुत बड़े, लार्ज का अर्थ होता है बहुत बड़ा, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल मतलब भौतिक क्षेत्र। तो वाइड एरिया नेटवर्क किसी सिंगल लिमिटेड लोकेशन से तक ही वो सीमित नहीं रहता है। इसका जो विस्तार होता है एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में होता है थ्रू अ टेलीफोन लाइन। हो सकता है कि हमारा जो लाइन है टेलीफोन लाइन के जरिए जो है वो पूरे सिटी में फैला है। जैसे कि होता है यही है, आप लोग केबल चैनल जो यूज़ करते हैं ना, केबल टीवी जो यूज़ करते हैं, मूवी चलता है किसी कंप्यूटर में, लेकिन वो टेलीफोन लाइन के जरिए आपके घर घर तक टीवी में जाता है। तो हो सकता है ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो टेलीफोन लाइन से जुड़ा हो, या तो फाइबर ऑप्टिक से जुड़ा हो, या तो फिर सैटेलाइट लिंक, है ना, सैटेलाइट से भी जुड़ा हो सकता है भाई। जैसे कि इंटरनेट जैसे कि अभी जैसे आईपीएल मैच हो रहा है, आईपीएल मैच हो रहा है अभी कहाँ पर, वहाँ सऊदी अरब में हो रहा है, लेकिन हम वो उसका लाइव टेलीकास्ट कैसे देख सकते हैं? तो आईपीएल का जो लाइव टेलीकास्ट है वो सीधा सैटेलाइट में जाता है और सैटेलाइट के जरिए घर घर तक हमें पहुंचाया जाता है भाई। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो हो सकता है वो उसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, और वो सारे नेटवर्क हो सकता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू आपस में जुड़े हो सकते हैं, सारे कंप्यूटर, सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, या तो सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस फाइबर ऑप्टिक से जुड़े हो सकते हैं, या तो सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो है ना सैटेलाइट्स के जरिए आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। अगला पॉइंट है द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। जो हम इंटरनेट की जो सर्विस यूज करते हैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वाइड एरिया नेटवर्क है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। और जो वैन का जो उपयोग है उसका उपयोग बहुत ही बड़ा है बिजनेस के क्षेत्र में, शासकीय क्षेत्रों में और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। वाइड एरिया नेटवर्क का जो फीचर है या उसका गुण है, उसका उपयोग कौन कौन से क्षेत्र में होता है देखते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड। अब 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस रीजन और कंट्री। जो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं, है ना, 4G नेटवर्क, वो एग्जाम्पल है भाई वैन का। प्राइवेट नेटवर्क। अ बैंक प्रोवाइड्स अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द 44 ऑफिसेस, है ना। बैंक के क्षेत्र में लगभग
44 जो ऑफिसेस हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो प्राइवेट नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क के ही कारण संभव है। और दिस नेटवर्क इज मेड बाय यूजिंग द टेलीफोन लीज्ड लाइन प्रोवाइडेड बाय द टेलीकॉम कंपनी। और ये जो इस प्रकार के 44 ऑफिसेस हैं उनको टेलीकॉम नेटवर्क जो है सर्विस प्रोवाइड करती है और वो वैन बनाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग जो है मोबाइल ब्रॉडबैंड और प्राइवेट नेटवर्क बनाने में किया जाता है। तो आज के लेक्चर में क्या बोलते हैं हमने कंप्लीट किया वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। और ये यूनिट फर्स्ट का आई थिंक टॉपिक है जिसमें नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के टाइप्स के बारे में हमने समझा। तो इस तरीके से नेटवर्क और उसका कंप्लीट जो टाइप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ना हम अभी तो मैंने नेटवर्क के 3 टाइप बताया, क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा टाइप भी किसी किसी बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो मैं अभी के अभी उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो एक स्लाइड बना ही देता हूँ यार आप लोगों के लिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये चौथा टाइप आप बोल सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। when we create a small network of our own devices such as mobile computers, printers in our home। ठीक है, तो जब हम लोग ना अपने घर में ही अपने कमरे में खुद के यूज के लिए मैं छोटा सा नेटवर्क इस्टेब्लिश करता हूं तो यह कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये चौथा कैटेगरी आप बोल सकते हैं। और इसका डायग्राम मैं इसे ले लेता हूं, ये वाला डायग्राम कैसे लूं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। स्क्रीनशॉट लिया और मैं यहाँ डाल देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप इसमें से, क्योंकि ये वाला है ना भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा? दिस वन इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये डायग्राम है, ठीक है। तो आप अपने घर में जो खुद के यूज़ के लिए आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, कट गया थोड़ा सा, ये लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, और ये आई थिंक CPU सर्वर टाइप का कुछ चीज़ है। ये स्विच है, नेटवर्क स्विच। तो खुद के घर में छोटा सा नेटवर्क बनाता हूँ, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं नेटवर्क को, लैन, मैन, वैन और पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आप ऐसे शॉर्ट में इसको पैन भी लिख सकते हैं, पैन। तो इस तरीके से नेटवर्क क्या है और उसके सारे जो टाइप्स हैं कंप्लीट हो रहे हैं। और आप लोगों को यदि कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 7893689935। आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट या क्वेरी होगा तो मुझे मोबाइल करें, या तो फिर मोबाइल कॉल कर सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।